मैं बहुत बढ़िया सर, आप बताओ। मैं बढ़िया सर। एक्चुअली मेरी नीड ये है कि मेरा एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूशन है और मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक बोर्ड के साथ जाऊँ। जी और आपने मुझे 2 ब्रांड्स के बारे में आपने मुझे बताया, दोनों ब्रांड मुझे लगभग एक जैसे दिखे, लेकिन मैं सैमसंग को देख रहा हूँ जो कि एक नामी ब्रांड है जिसको दुनिया जान रही है, सब कुछ जान रहा है। बेंचमार्क के बारे में भी मैंने सुना है, इसके बारे में भी मैं जानता हूँ। तो मेरा सवाल सिंपल सा है कि मैं क्यों बेंचमार्क ही लूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा आपकी बातचीत से कि बेंचमार्क को लेना चाहिए। ऐसा कोई विशेष रीजन? सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर इज ऑल योर चॉइस, मैं कुछ नहीं कह सकता सर इसमें। बिल्कुल। सेकंड थिंग सर, आपने भी बीच में बोला कि आपने सैमसंग को जानते हो कि नॉन ब्रांड है, मॉनिटर्स, फोन्स, बहुत सारी चीज़ें लोग बनाते हैं। बेंचमार्क क्या, आप कैसे जानते हो, थोड़ा सा मुझे बताएंगे? देखिए, बेंचमार्क को मैंने इस तरह से जाना है कि आपका यूट्यूब चैनल मैंने देखा हुआ है। अच्छा। आपके रिव्यूज़ देखता हूँ गूगल पे, ठीक ठाक रिव्यूज़ दिखते हैं। टीचर्स से भी, चूँकि मेरा टीचिंग का काम है तो मैं टीचर्स के साथ भी कनेक्टेड हूँ, तो टीचर्स के रिव्यूज़ को डायरेक्टली भी देखा है अपनी जगह पर, जहाँ से लोकेटेड हूँ। मैं वाराणसी से हूँ, वाराणसी में भी मैंने देखा है, लोगों का रिव्यू है कि बेंचमार्क एक अच्छा ब्रांड है। लेकिन मैं कन्फ्यूज इस बात पर हूँ कि बेंचमार्क क्यों अच्छा है और मैं सैमसंग के साथ क्यों ना जाऊँ। ये ऐसा क्या रीज़न हो सकता है, क्योंकि ये तो ब्रांड है सर। ये ब्रांड है, इसका आपने सवाल ने जवाब भी दे दिया है। वैसे तो पहली चीज मैं दोनों के जवाब दे दूंगा आपको। पहला आपको बताता हूँ, आपने बोला कि मैं क्यों जाऊँ। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, रिव्यूज आपने खुद ही बताया कि मैंने इसके देखे हैं, सुने हैं। बिल्कुल। इसको आप ब्रांड जानते हैं इसलिए आप जानते हो, वरना आपने रिव्यूज नहीं देखे। हाँ बिल्कुल सही बात, नहीं देखा है। मैं एक एग्जांपल दूं, लेट्स से सैमसंग की तरह एक बहुत बड़ी कंपनी है LG, फोन वो भी बनाती है, बट आप उसका फोन यूज नहीं करते हो। हाँ सही बात, क्योंकि उसके रिव्यूज़ नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादा अपने आप को उस मार्केट में लेके नहीं आ पाया। नेम था इसलिए फ़ोन लॉन्च करा, बट चला नहीं पाया। ठीक है, एक तो ये आंसर है आपका कि इसलिए आपको एक न्यू ब्रांड संग जाना चाहिए, ऐसे ब्रांड संग जाना चाहिए जो मार्केट चला रहा है। ठीक है, हर एक सेगमेंट का एक ब्रांड होता है। LG बहुत बड़ा ब्रांड है फ्रिज में, टीवीज़ में। सैमसंग नहीं है उसमें, सैमसंग स्मार्टफोन में है, बहुत बड़ा नाम है। ठीक है, Xiaomi वगैरह से भी बड़ा है, वो चीज़ है। तो बेंचमार्क एजुकेशन फील्ड में बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि इनके मेनली प्रोडक्ट्स एजुकेशन फील्ड के हिसाब से। लेट्स से सैमसंग पैनल बना रहा है, क्योंकि स्क्रीन बनाते हैं इसलिए, कैमरास नहीं है, स्टूडियोज नहीं है, पैनल बेंचमार्क के हैं। तो एक जगह आपको सॉल्यूशन मिल जा रहा है। दूसरा आंसर सर, मतलब दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा जी, कि आपने बताया आपका एक इंस्टीट्यूट है। देखिए सर, अभी तक आपने बताया कि ब्रांड है, नोन, अच्छी बात है सर। अब फ़ोन यूज़ कर रहे हो, फ़ोन ख़राब हो गया, ऐसा कुछ आपको कुछ जाएगा नहीं। आप जाओगे नया फ़ोन ले आओगे या रिपेयर करा लोगे, बगल शॉप से रिपेयर भी हो जाएगा। पैनल ख़राब होगा तो आप क्या करेंगे, क्योंकि ये तो आपके इंस्टीट्यूट में आप लगाने वाले हो ना। तो ये भी तो एक बड़ा ब्रांड है, इसके पास भी तो पहले से सर्विस एंड सपोर्ट बेहतर ही है। ये भी तो सपोर्ट हमको करेगा, एक ब्रांड है तो। नहीं बोल रहा हूँ सर। हाँ जी, अगर ख़राब हुआ तो ख़राब तो खैर वो तो दो नहीं देंगे सर्विस सपोर्ट। लेट्स से आप फ़ोन तो यूज़ कर रहे हो ना, मतलब मान लीजिए ब्राइटनेस की नहीं दिख रही जी, म्यूट हो गया, अब क्या करेंगे आप? जब जैसे आप फ्रिज लेते हो, मैं एक नॉर्मल एग्जांपल समझाता हूँ, फ्रिज भी छोड़ो, आप AC लेते हो। अब आप किसी भी शॉप से AC लोगे, वो आपको बोलेगा कि यार इसकी सपोर्टिंग सर्विस क्या है, लेट्स से 5 ईयर्स। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 5 ईयर्स की सपोर्ट कौन देगा, आप दोगे या ब्रांड देगा? वो बोलेगा ब्रांड देगा। तो आप सिंपल से पूछोगे ना, सर लाओ कैसे देगा ब्रांड? सर कॉल करोगे, वो दे देगा। तो कस्टमर केयर पे कॉल कर पता करोगे कि दे भी रहा नहीं दे रहा है, पहले कस्टमर बन के कॉल करोगे ना। ठीक है, तो वो चीज़ एक हो गई। चलो मान लो उसने बोला कि उठा लिया फ़ोन, वो देने के लिए रेडी है, तो क्या वो देगा? जब अगर वो AC नहीं चल रहा, ख़राब हो गया, वो आएगा आपसे उठता ही पहला कॉल ही पूछा, सर चालू है या ख़राब है? आपने बोला सिर्फ AC चालू है, बट वो रिमोट यूज़ करना नहीं आ रहा, क्या वो रिमोट यूज़ करना सिखाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं सिखाएगा। लेकिन मैं फिर वही कहूँगा कि अगर मैं जानना चाहूँ तो अगर इनके सर्विस सेंटर पर अगर रिमोट नहीं काम कर रहा है या मैं नहीं सीख पा रहा हूँ, तो ये यूज़र मैनुअल के थ्रू, यूज़र मैनुअल में सर गाइड होती है, उसमें कोई ये नहीं, ट्रेनिंग नहीं होती। मैं आपको यूज़र मैनुअल दे दूंगा अभी, आपको ऐसा कुछ। तो आप कहना क्या चाहते हैं कि आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे? मैं कहना चाहता हूँ सर, मैं आपका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। अच्छा, आप सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। अब सॉल्यूशन तो मैं सर, आप ये भी पूछ सकते हो ना कि आप बेंचमार्क में क्यों कराओगे, सैमसंग में क्यों नहीं कराओगे? बिल्कुल वही बात, मेरा अगला क्वेश्चन ही आपसे यही था कि अगर आप सॉल्यूशन मुझे बेंचमार्क के लिए दे रहे हो और मैं आपके पास आया हूँ लेने, आप एज अ डीलर मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, तो आप मुझे सैमसंग से रिलेटेड क्यों नहीं देंगे? आपने मुझे पर्पस बताया, आपको इंस्टीट्यूट के लिए चाहिए, आपका कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, तो जो फीचर्स, जो आपको चीज़ें चाहिए, वो बेंचमार्क ज़्यादा जल्दी प्रोवाइड करा सकता है आपको, एज कम्पेयर बिहाइंड। दो रीजन सर। फर्स्ट ऑफ रीजन, जो आपने रिक्वायरमेंट बताई है, कुछ फीचर्स में ऑलरेडी हैं जो सैमसंग में भी नहीं है। दूसरा रीज़न ये है सर, सिंपली कि आपके जो
क्वेश्चंस आएंगे जब मैं दोनों कंपनीज को आगे फॉरवर्ड करता हाँ, हूँ। सैमसंग अपना टाइम लेता है, अच्छा बेंचमार्क यहाँ पर अथॉराइजेशन है, तो हम थोड़ा जल्दी करवा पाते हैं वहाँ पे। इसलिए आप एक चीज़ और नोटिस करना, मैं ओपन है, आप यूट्यूब पे डाल लो, कहीं भी डाल लो, जो फीचर्स या जो बातें हम पहले बोल देते हैं कि सर ये आ चुका है, वो दूसरी कंपनीज लेकर आती है बाद में, उससे पहले नहीं लेकर आते। क्यों सैमसंग ने राइटिंग वाला ऑप्शन अब दिया है, पहले क्यों नहीं दिया? हमारी वीडियो से पहले प्रोडक्ट लॉन्च कराना उसने, तब दे देता, अब क्यों दिया? उसे लगा कि मार्केट जा रही है तो करना पड़ेगा, वो सिस्टम है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि बेंचमार्क का प्रोडक्ट जल्दी अपडेट करता है। क्यों अपडेट करता है? क्योंकि उस फील्ड में टॉप पे, एजुकेशन में टॉप पे है। सैमसंग मोबाइल में टॉप पे, इसलिए वो सबसे पहले फीचर्स लेकर आता है मोबाइल में। 100x मोबाइल में पहले बार सैमसंग लेकर आया, बाद में एप्पल लेकर आया था। यानी आप ये ड्रिवन कर रहा था उसको। आप ये कहना चाहते हैं कि ये जो बेंचमार्क है ये हमको फैसिलिटीज जो देगा टीचिंग से रिलेटेड, वो सैमसंग से पहले अपडेट करके किसी भी चीज को दे देगा, हमें जल्दी मिल जाती है, और आपके थ्रू मुझे बेंचमार्क की सर्विस प्रॉपर सपोर्ट ये प्रॉपर हमें मिल जाएगा। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ दोनों का जल्दी मिल जाएगा। आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसमें सैमसंग से ज्यादा जल्दी सपोर्ट आपको अच्छा, तो अगर मैं टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो कौन टेक्निकल वाइज सर कुछ चीज़ों में बेंचमार्क हाई है, ठीक है, जैसे 8/128 Android 13 वगैरह भी सैमसंग में नहीं है। 8/128 एंड्रॉइड तो इसमें 464 है सर, 464 है, इसमें 8/128 नहीं है, अभी नहीं है। अच्छा, अगर हम प्रोसेसर की बात करें तो प्रोसेसर सर देखिए, मैं आपको दो चीज़ बताता हूँ। एक तो ये कि मिथ है, आपने सुना क्वाड कोर, ये कोर, हाँ, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर मैं सुन के आया हूँ सर। आपने कभी ना, मतलब देखिए मोबाइल में ऐसे प्रोसेसर होते हैं या फिर पुराने जो पीसीज होते हैं उनमें होते थे इंटेल के प्रोसेसर में कि कितने कोर का प्रोसेसर है। हाँ जी। इनके पीछे रास्पबेरी पाई का चिप लग रही होती है। आप अगर आप थोड़ा कंप्यूटर में जानते हैं तो आपको पता होगा कि जितने भी एंड्रॉइड सिस्टम्स होते हैं इंक्लूडिंग टीवीज, उनके अंदर कोई एक्चुअल एंड्रॉइड बोर्ड नहीं होता है, एक रास्पबेरी पाई का बोर्ड होता है जिसमें एंड्रॉइड को इंस्टॉल करते हैं। सेम इसमें भी होता है, सेम सिस्टम। तो इन दोनों के बोर्ड में क्वालिटी में तो डिफरेंस होगा ना? अगर मैं इस बारे में बात करूँ कि ये सैमसंग है तो इसकी क्वालिटी बोर्ड में ज़्यादा बेटर होगी कंपैरेटिवली बेंचमार्क के? मोटा मोटी सर देखिए, हार्डवेयर वाइज दोनों की स्पेसिफिकेशन सेम ही आपको मिलेंगी। सेम इन सेंस, मतलब जहाँ से एक बना रहा है वहीं से दूसरा ही बनवा रहा है, ठीक है। आप अगर मैं फ़ोन की बात करूँ तो मोस्टली फ़ोन एक ही जगह से मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, बाकी वाइट लेबल लोग के नेम वाइज आ जाते हैं। कैटेगरी यूज़ होती है ऑफकोर्स कि आपको ए कैटेगरी का चाहिए, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी चाहिए, उस पर आप डिज़ाइंस उनको देते हो कि मुझे मेरी स्क्रीन इस कंपनी की चाहिए। लेट्स से आप एप्पल भी यूज़ कर रहे हो, उसके अंदर डिस्प्ले यूज़ कर रहे हो, सैमसंग का यूज़ हो रहा है, ठीक है। उसके अंदर भी आप अगर देखोगे एप्पल की डिस्प्ले और सैमसंग डिस्प्ले में ज़मीन आसमान का अंतर आता है। क्यों आता है? ग्रेड्स अलग हैं, उनकी यूज़र्स अलग हैं, तो वो सिस्टम है। और दूसरा सर देखिए, मैं एक चीज़ बताता हूँ, स्पेसिफिकेशन या ये चीज़ अगर मुझे बतानी है तो मैं ऐसी चीज़ बता सकता हूँ ना, वो सुनी भी नहीं होंगी। नहीं, देखिए हमारे साथ क्या है ना कि मैंने आपको शुरू में बताया कि मैं कंप्यूटर इंस्टीट्यूशन से आ रहा हूँ, तो कुछ चीज़ें मुझे इस बोर्ड या जो आप बता रहे हो कि एंड्रॉयड है, मैं जानता हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये सारी चीज़ें इसी वजह से मैं पूछ पा रहा हूँ और ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि टेक्निकली दोनों में डिफरेंस क्या है। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन पर कौन बेहतर है ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन जहाँ तक मैं समझ पाया कि दोनों, आपने जैसा कहा कि दोनों चीज़ें सिमिलर हैं, तो कोई डिफरेंस? फीचर वाइज डिफरेंसेस हैं, बहुत सारे हैं। जैसे लेट्स से दोनों का नोट एप्लीकेशन खोला है, अभी आप उसमें नोट में देखिए नीचे कुछ ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। इसमें देखिए कुछ कम दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, ये जो ऑप्शंस की आप बात कर रहे हैं और यहाँ पर जिन ऑप्शंस की आप बात कर रहे हैं, राइट, हाँ बिल्कुल, मतलब जो हमारे पास टूल्स अवेलेबल नहीं है, वहाँ पार्टीशंस आपके अवेलेबल है। अब आप वहाँ पेन पे पर क्लिक करिएगा। अच्छा, मैं अब कनेक्ट कर पा रहा हूँ आपकी बात को, जो आपने कहा कि टीचर्स के लिए जो टूल्स की अवेलेबिलिटी है वो सैमसंग से ज़्यादा बेंचमार्क में है। करेक्ट। प्लस कनेक्टिविटी में भी, जैसे आपका मेजरली यूज होगा मल्टीपल कनेक्ट करने के लिए, आपका मेन मॉनिटर की तरह आप यूज करने वाले हो, आपको स्क्रीन शेयर करनी होगी अपने मल्टीपल पीसीस के साथ में, पीसी स्क्रीन पे शेयर करनी है। तो उसमें कनेक्टिविटी के सॉफ्टवेयर्स मिलते हैं, वायरलेस कनेक्टिविटी या वायर्ड कनेक्टिविटी के, वो उसमें ज़्यादा कंपेटेबल मिलते हैं। मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। सैमसंग में मिलते हैं बट अभी भी अपग्रेडेशन में है, बहुत ज़्यादा आप कह नहीं सकते कि वो सपोर्ट करेंगे हर एक डिवाइस को। थैंक यू सो मच आकाश जी, आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया और आई थिंक आई एम गोइंग विद बेंचमार्क। थैंक यू सर।